हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट में जो भी क्वेश्चन जून 2016 से पूछे गए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम y डबल डैश टी प्लस ए वाई डैश टी प्लस बी वाई टी इज इक्वल टू 0, t belongs to R and y0 is equal to 0. Where A and B are real constants, let W be the Wronskian of y1 and y2. Then W of t is equal to 0 for all t belongs to R. Second हमारे पास है W of t is equal to C1 for all t belongs to R for some positive constant C. Third हमारे पास है W is a non-constant positive function. फोर्थ हमारे पास है देयर एग्जिस्ट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R सच दैट W ऑफ T1 लेस देन 0 लेस देन W ऑफ T2। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ये तो देखते ही हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम रोन्सकियन की एक प्रॉपर्टी पता है। रोन्सकियन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो थ्रू आउट पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव ही रहेगा, यानी रोन्सकियन नेवर चेंज इट्स साइन। अगर एक और रिजल्ट होता है कि रोन्सकियन अगर एक पॉइंट पर 0 हो जाता है तो वो उस जो हमारे पास डोमेन गिवन होती है उसके हर एक पॉइंट पर 0 होता है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि जो रोन्सकियन होता है अगर वो एक पॉइंट पर 0 हो जाता है तो वो पूरे के पूरे R पर 0 हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखते ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया। बाकी ऑप्शन हमें एग्जाम के टाइम तो नहीं देखने, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी ऑप्शंस। तो अब निकालते हैं, हमें जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारे पास y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, t बिलोंग्स टू R एंड y0 इज इक्वल टू 0। एंड हमें अगर y1 और y2 अगर दो सोल्यूशंस हैं किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो फिर वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और जो गिवन कंडीशंस हैं उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y10 इज इक्वल टू 0 एंड y20 इज इक्वल टू 0। अब हम रोन्सकियन निकालते हैं एट द पॉइंट 0। तो रोन्सकियन हमारे पास होता है जैसे y1 एंड y2 अगर दो सोल्यूशंस हैं तो हम लिखेंगे y10, अब एट द पॉइंट 0 निकालना है तो y20 एंड y1-0 एंड y2-0। तो ये हमारे पास रोन्सकियन की वैल्यू होगी। तो y10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 0 एंड y20 की 0, और यहाँ पर हमारे पास आएगा y1-0 एंड y2-0। अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होता है कि अगर डिटर्मिनेंट में एक रो कोई भी एक रो 0 हो जाता है तो हम उसी के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं अपने डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डिटर्मिनेंट की 0 आती है। तो यहाँ से हमारे पास रोन्सकियन एट द पॉइंट 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय द एबल्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ एबल्स फॉर्मूला W ऑफ t इज इक्वल टू ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट माइनस यहाँ पर हम रखते हैं Q, जो हमारे पास Q होता है Q बाय P डी एक्स ए नोट बाय A1x, जो हमारे पास इक्वेशन होती है गिवन इक्वेशन, उसमें जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का, वो ए नोड होता है एंड साथ में A1 होता है dy बाई डी एक्स के साथ प्लस ए नोड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डालकर हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में हमारा जो A1 है वो A है और जो ए नोड है वो 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए माइनस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से W0 अगर हमारे पास 0 है, यानी t की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो रोन्सकियन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो a इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जब इस a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो W2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R। तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया एंड बाकी सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट, लेट y R से R बी द सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू e माइनस 3x, x बिलोंग्स टू R सेटिस्फाइंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e x y x इज इक्वल टू 0। देन हमें कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
जो कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, तो हमें इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो ऐसे लिखना होगा, पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e2x yx इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड ऑप्शन चेक करना है क्या y0 इज इक्वल टू 1/10 होगा। थर्ड ऑप्शन में बोला गया y इज एन बाउंडेड फंक्शन ऑन r होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में है y1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो इसके रूट्स आएंगे वो आएंगे m इज इक्वल टू -1 एंड -1/2। तो जब हमारे पास रूट्स हैं जो वो रियल नंबर आते हैं, तो हमारे पास लिखते हैं हम सोल्यूशन को, वो होता है c1 e-x प्लस c2 e-1/2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस केस में वो होगा हमारे पास e-3x/2d² प्लस 3d प्लस 1। यहाँ पर इस केस में हम d को -3 पुट कर देंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करना होता है तो हम d को -3 पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 1 e-3x। तो 1/18 -9 प्लस 1 e-3x। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की वो आई 1/10 e-3x। तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो होगा c1 e-x प्लस c2 e-1/2x प्लस 1/10 e-3x। अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी कि जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमें yx का पता है कि c1 e-x प्लस c2 e-x/2 प्लस 1/10 e-3x होगा। तो हम यहाँ पर yx को मल्टीप्लाई करते हैं ex के साथ, तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2 e-x/2 प्लस 1/10 e-2x। तो ये वाला c1 प्लस c2 e-x/2 प्लस 1/10 e-2x। तो यहाँ पर हमें लगाना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये c2 0 ना हुआ तो ये हमें इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, और अगर ये c1 रह गया तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। एक कांस्टेंट होगा c1, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। c1 इज एन आर्बिट्रेरी, तो अब भी 0 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे c1 को भी 0 होना पड़ेगा और c2 को भी 0 होना पड़ेगा। तो अगर c1 और c2, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं हम कि c1 और c2 अगर 0 हो जाते हैं तो yx होगा हमारे पास 1/10 e-3x। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e2x yx इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e2x से मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 e3x को। तो ये यहाँ पर आके इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ x बचेगा 1/10 ex। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ आ जाएगा, जो हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में यही पूछा गया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e2x yx इज इक्वल टू 0 होगा। एंड सेकेंड ऑप्शन में हमें पूछा गया क्या हमारे पास y0 की जो वैल्यू है वो 1/10 होगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया y0 इज इक्वल टू 1/10। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया एंड सेकेंड ऑप्शन भी सही हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन में बोला गया क्या जो हमारा yx है वो हमारा एक बाउंडेड फंक्शन होगा, लेकिन अगर हम अपने yx को देखें तो वो कभी भी हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस पे बाउंडेड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं और अगर हम x को नेगेटिव ले लेते हैं तो ये 1/10 e-3x ये हमें इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो ये yx हमारा कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि जो y1 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी। तो अब y1 के लिए x को 1 पुट करते हैं तो y1 इज इक्वल टू 1/10 एंड e3। तो ये हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास A एंड B ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड B और D ऑप्शन गलत हो गए।
ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश x इज इक्वल टू लैम्डा साइन x प्लस वाई एक्स वाई जीरो इज इक्वल टू 1, then this initial value problem has no solution in any neighborhood of 0, a solution in R if mod lambda less than 1, a solution in a neighborhood of 0, and fourth option है a solution in R only if mod lambda greater than 1। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है हमारी, उसको हम सोल्व करते हैं एक रेक्टेंगल की हेल्प से और पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पर जो y डैश गिवन है हमारे पास, y डैश इज इक्वल टू लैम्डा साइन x प्लस वाई एक्स, एंड साथ में गिवन है y जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास गिवन है, इसकी हेल्प से हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास रेक्टेंगल होगी वो होगी x माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू a, और यहाँ पर होगी y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू b। तो ये यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं x नोड प्लस h, y नोड प्लस h, और ये हमारा सेंटर हो गया रेक्टेंगल का। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स की, वो इक्वल होती है f ऑफ एक्स वाई के, और साथ में एक कंडीशन अगर इस टाइप की होती है y एक्स नोड इज इक्वल टू वाई नोड, तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं x माइनस एक्स नोड लेस देन इक्वल टू a एंड y माइनस वाई नोड लेस देन इक्वल टू b। सो हमने यहाँ पर लिख लिया डेल f बाई डेल y। तो ये हमारे पास एफ एक्स वाई की वैल्यू है जो हमारे पास, वो थी यहाँ से लैम्डा साइन x प्लस वाई एक्स, ये वैल्यू थी हमारे पास। इसका हमें डेरिवेटिव करना है डेल एफ बाई डेल वाई। तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा कोस x प्लस वाई एक्स। तो अगर हम देखें, जो हमारे पास कोस होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से अगर हम इसका मोड ले लेते हैं, तो ये मोड वैल्यू, कोस की मोड वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी फंक्शन लिप्सिस होता है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो यूनिक सोल्यूशन रखती है। तो यहाँ से, और लिप्सिस के लिए क्या चेक करते हैं हम, डेल एफ बाई डेल वाई डैश लेस देन कोई भी फाइनाइट नंबर। तब हम बोलते हैं कि जो हमारा f है वो लिप्सिस कंटिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन था लैम्डा साइन x प्लस वाई एक्स, ये हमारे पास लिप्सिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसके पास जो ये ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया नो सोल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसके पास तो यूनिक सोल्यूशन है। एंड अ सोल्यूशन इन आर मोड लैम्डा लेस देन 1, हमारे पास लैम्डा पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लैम्डा कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। अ सोल्यूशन इन द नेबरहुड ऑफ 0, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में पूछा गया अ सोल्यूशन इन आर ओनली इफ मोड लैम्डा ग्रेटर देन 1, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ओनली की वजह से इसने, अगर हम लैम्डा को 2 ले लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब भी ये हमारा सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू -2 1 0 0 -2 1 एंड 0 0 -2 एंड xt इज इक्वल टू x1t x2t एंड x3t एंड मोड ऑफ xt इज इक्वल टू x1 स्क्वायर t प्लस x2 स्क्वायर t प्लस x3 स्क्वायर t की पावर 1/2। Then any solution of the first order system of the ordinary differential equation x dash t is equal to axt and x0 is equal to x नॉट satisfy। तो हमें पूछा गया कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन होगा, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया क्या वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू 0 होगा। फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू 12 होगा। तो सबसे पहले जो सिस्टम गिवन है वो राइट कर लेते हैं। a हमारे पास है -2 एंड -2, यानी जो a मैट्रिक्स है ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ये मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज -2 -2 -3 2 होगी। तो इसकी
एक आइगन वैल्यू होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होगी एंड एक्स टी इज इक्वल टू x1t, x2t एंड x3t। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू -2 इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 3 एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जो हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डा यहाँ पर -2 है तो लैम्डा 2i इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस, अब इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर लेंगे। तो जो ये मैट्रिक्स आएगी ये कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा रैंक इस मैट्रिक्स का। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। और जब भी हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो और जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर तो हम इजीली निकाल सकेंगे। एंड जो 2 आइगन वेक्टर्स निकालने हैं वो हम जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर की हेल्प से निकाल लेंगे। हमने मान लिया कि u हमारे पास एक आइगन वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2i का क्यूब u इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 2i का स्क्वायर u इज नॉट इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट हमें सेकंड आइगन वेक्टर निकालना है। सेकंड आइगन वेक्टर हम निकालते हैं जब तो वो हम जो पहले हमारे पास आया होता है जैसे कि a प्लस 2i का स्क्वायर और जो हमारे पास पहले आया है जैसे u हमारे पास आ चुका है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट वाला जो आइगन वेक्टर है वो हमें मिल जाता है। अब थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है। थर्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं u2 इज इक्वल टू a प्लस 2i u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास u3 इज इक्वल टू u हो जाएगा एंड x1t की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी u1 e माइनस 2t। x2 की वैल्यू आएगी u1t प्लस u2 e माइनस 2t एंड x3t की वैल्यू आएगी 1/2 u1t स्क्वायर प्लस u2t प्लस u3 e माइनस 2t। ये हमारे पास जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हमें मोड xt निकालना है तो मोड xt के लिए हम क्या करेंगे u1 का स्क्वायर प्लस u1t प्लस u2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 u1t स्क्वायर प्लस u2t प्लस u3 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 एंड e माइनस टी। अब ये e माइनस टी को हम नीचे ले जाएंगे और हमें पुट करना है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऊपर हमारे पास पोलिनोमियल है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्म आएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जो ऊपर है वो एक पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करते रहेंगे एलोपिटर रूल की हेल्प से। तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला फंक्शन है ये ज़्यादा जल्दी हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा क्योंकि ऊपर है जो वो तो हमारा एलोपिटर लगा कर एक टाइम पर कांस्टेंट वैल्यू दे देगा हमें। जो नीचे है e की पावर t ये हमें 0 वैल्यू देगा यानी इन्फिनिटी वैल्यू देगा तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू 0। तो अब चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में हमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी xt इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में पूछा गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। और वैसे भी अगर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 आ रहा है तो क्या इन्फिनिटी आ सकता है, 2 आ सकता है, 12 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ एंड बाकी सभी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हुए। एंड एक और मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। x1 डैश हमारे पास इक्वल है 2x1 प्लस x2 के एंड x2 डैश हमारे पास इक्वल है -2x2 प्लस x3 के एंड x3 डैश इक्वल है हमारे पास 2 के। तो यहाँ से हम x3 को सबसे पहले सोल्व करेंगे, x3 को यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे और x2 को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू मिल जाएगी एंड देन उनका हम यूज़ कर लेंगे। जो हमें कंडीशन गिवन है कि मोड xt इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो सबसे पहले x3 निकाल लेंगे एंड देन x2 निकाल लेंगे और x1 निकाल लेंगे एंड उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे एंड लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू देख लेंगे। ये हमारे पास दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 4.75 मार्क्स में पूछा गया है। दी प्रॉब्लम माइनस ऑफ y डबल डैश प्लस 1 प्लस xy इज इक्वल टू लैम्डा y एंड x बिलोंग्स टू 0,1 y0 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0 has a non-zero solution for all lambda less than 0 and for all lambda belongs to closed interval 0,1 and for some lambda belongs to open interval 2 to infinity,
एंड फॉर अ काउंटेबल नंबर ऑफ लैम्डास। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है माइनस ऑफ वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। तो हम y वाली टर्म को एक साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो इस इक्वेशन को हम y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा y डबल डैश वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर। अब हमारे पास वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो सोल्यूशन की बात हो रही है तो हम वाई एक्स को जीरो नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डबल डैश, 0 से 1 क्यों किया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 फाइनल पॉइंट 1। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डबल डैश वाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई डैश वाई, जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर डी एक्स। तो जब हम यहाँ पर y1 इज इक्वल टू 0 गिवन है, जब ये लिमिट पुट करेंगे तो ऐसे 0 मिलेगा, तो 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर डी एक्स। सो ये हमारे पास, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, अब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा माइनस 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव होगी। एक पॉसिबिलिटी और थी हमारे पास कि y हमारा है जो वो 0 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करनी है, तो इसलिए हम y को 0 नहीं लेंगे, हम y को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये टर्म पॉजिटिव है एंड ये टर्म पॉजिटिव है। तो अगर ये राइट हैंड साइड वाली टर्म को पॉजिटिव करना है तो लैम्डा माइनस 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो इट मीन्स लैम्डा को 1 प्लस एक्स से ग्रेटर होना पड़ेगा। एंड एक्स जो हमारा इंटरवल है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1। सो जो यहाँ से हमारा लैम्डा है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो अब लैम्डा ग्रेटर देन 2 किस ऑप्शन में गिवन है वो चेक कर लेते हैं। फॉर ऑल लैम्डा लेस देन 0, ये ऑप्शन गलत हो गया। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये भी गलत हो गया। एंड सी ऑप्शन में है लैम्डा बिलोंग कर रहा है 2 to इन्फिनिटी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में है फॉर काउंटेबल नंबर ऑफ लैम्डास, इसमें बोला गया कि काउंटेबल नंबर ऑफ लैम्डास होंगे, यानी आइगन वैल्यूज हैं वो हमारी काउंटेबल होंगी, तो ये हमारा सही हो गया। यहाँ से ये हमारे पास x है जो वो हमारा बिलोंग कर रहा था 0 से 1, और ये कंडीशन आई थी कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन है 1 प्लस एक्स से। तो अगर हम यहाँ से सोचे सेकंड ऑप्शन के बारे में, यहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1, सिर्फ 1 तक जा सकते हैं हम, लेकिन x है जो वो 0 से तो बड़ा ही होगा, x को 0 तो नहीं ले सकते हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड भी हमारा गलत है एंड फर्स्ट भी गलत है, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो काउंटेबल होती है हमारे पास, वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होती। तो यहाँ पर ये है कि वी नो डैट द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज आर काउंटेबल। तो यहाँ से हमारा सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड ए एंड बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।